हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट दैट इज नोन एज फिक्स्ड चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स में इंडियन कंपनी एक्ट है जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम फिक्स्ड चार्जेस और फ्लोटिंग चार्जेस के नाम से जानते हैं। आइए लेट्स अनलॉक दिस टॉपिक। ठीक है, बिफोर बट अनलॉकिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वुड लाइक टू मेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम। फॉर द डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन, फॉर द डेवलपमेंट विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए, साथ ही साथ उसके एक्सटेंशन के लिए, अपने आप को बढ़ोतरी देने के लिए किसी भी एक बिजनेस या बिजनेसमैन या किसी भी एक निर्धारित इंडिविजुअल, किसी भी एक व्यापार में आपको उसके डेवलपमेंट, एक्सटेंशन और फाइनेंशियल कंसिडरेशन के लिए जरूरत पड़ती है फंड्स की। ये फंड्स किसी एक निर्धारित व्यक्ति को भी जरूरत पड़ सकती है और साथ ही साथ हमारे बिजनेस में भी। इट मे बी फॉर एन इंडिविजुअल, इट मे ऑल्सो बी फॉर अ बिजनेस। इट डिपेंड्स अपॉन कि भाई वो स्मॉल स्केल है, मिडिल स्केल है या लार्ज स्केल है। ठीक है, सो इस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल हेल्प की, और इस फाइनेंशियल हेल्प के लिए वी मूव फॉरवर्ड, हम रुख करते हैं बैंक्स की तरफ जो हमें प्रोवाइड करती हैं लोन्स। चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो कोई भी आपका फाइनेंशियल लेंडर हो, हमें उस लेंडर के माध्यम से फाइनेंस की प्राप्ति होती है इन फॉर्म ऑफ लोन्स। अब आप अगर लोन लेंगे तो बैंक विल आस्क फॉर अ सिक्योरिटी। ओके, और ये जो सिक्योरिटी हमारा बिजनेस हमारे बैंक को प्रोवाइड करवाता है उसे जानते हैं हम एसेट्स के नाम से। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में दो टाइप के एसेट्स हैं, फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका फिक्स्ड एसेट्स एंड द अनदर वन इज करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपका आ जाएगा बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के साथ में यू कैन इंक्लूड ऑल योर मशीनरीज। ठीक है, एंड सो ऑन एंड ऑन। करंट एसेट्स होते हैं आपके इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए अब स्टॉक। अब स्टॉक में भी देखिए आपके पास में तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला कौन सा, जो आपका रॉ मटेरियल है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो आप लेकर के आए और अभी आप जिसको तब्दील करने वाले हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है। साथ ही साथ ऑन गोइंग मैन्युफैक्चरिंग जिन प्रोडक्ट्स की हो रही है, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गुड्स। ठीक है, आई विल टेल इट इन शॉर्ट फॉर्म, यू कैन मेंशन इट इन फुल। और तीसरा आता है आपका फिनिश्ड गुड्स, यानी कि हमारा रेडी प्रोडक्ट। ठीक है, जो रेडी प्रोडक्ट है, इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं, करंट एसेट्स। और साथ ही साथ आपका आता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ओके, क्या आ गया आपका अकाउंट्स रिसीवेबल्स, यहां क्या आ गया आपका बिल्डिंग एंड मशीनरी। सो ये जो फाइनेंशियल हेल्प है जो हम बैंक से लोन के फॉर्म में ले रहे हैं, एंड बैंक हमसे मांग रही है एक सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी पर हम क्या पुट ओवर करते हैं, या बैंक सिक्योरिटी में क्या मांगती है हमसे, हमारे एसेट्स। ये है वो दो टाइप के एसेट्स। अब इन एसेट्स पर जो अमाउंट चार्ज किया जाता है दैट इज नोन एज फिक्स्ड चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस। नाउ एक वर्ड हमारे पास आ रहा है जिसे हम जानते हैं चार्जेस के नाम से। आप देखिए, फिक्स्ड में भी है, फ्लोटिंग में भी है। ओके, सो चार्जेस की डेफिनेशन अब हम देखते हैं। इट वॉज रिटन बिफोर बट नाउ वी विल बी मूविंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है चार्जेस की डेफिनेशन, इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। ये जो हमारे एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इन पर जो इंटरेस्ट क्रिएटेड है, ठीक है, आपने लोन लिया, सिक्योरिटी के रूप में क्या दे दिया, फिक्स्ड एसेट्स और या फिर करंट एसेट्स।
इन दोनों पर जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है ऑन प्रॉपर्टी या फिर आपके एसेट्स पर ऑफ कंपनी एज सिक्योरिटी, ठीक है, बाय बैंक और एनी लेंडर, बैंक के द्वारा या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल लेंडर है जिससे आपसे लिया हुआ है, इन दोनों पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है आपके सिक्योरिटी पर, उसे हम जानते हैं चार्जेस के नाम से. नाउ आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाई आई हैव रिटन दिस थिंग इन द लास्ट एंड दिस वन वी हैव टेकन इन द सेकंड. ओके, सो इस पर जो हमारा फिक्स्ड या करंट एसेट्स पर जो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उसे हम जानते हैं चार्जेस के फॉर्म में. तो सबसे पहला हमने क्या पॉइंट देख लिया यहां पर, मीनिंग, ठीक है, ये क्लियर हो गया. सेकेंडरी हम आते हैं सेल ऑफ एसेट्स. देखिए, ये जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई या प्लांट के कोई ऐसे इक्विपमेंट्स हो गए जिनको आपने गिरवी रख करके या बैंक ने आपसे गिरवी के रूप में वो सिक्योरिटी मांगी, आपके फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप उसे बैंक को टाइमली अगर आप रिटर्न कर देते हैं लोन विथ इंटरेस्ट, सो बैंक विल नॉट बी टचिंग योर फिक्स्ड एसेट्स. अपने लोन को रिकवर करने के लिए अगर आपने बैड डेब्ट्स कर दी, इफ यू बिकम अ डेटर, अगर आपने पे आउट नहीं किया आपका लोन टाइम से या उसका ब्याज जिसे हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं नहीं चुकाया बैंक को, इन दैट केस बैंक आपके एसेट्स का पोसेशन ले सकती है. बट इस केस में यहां पर आप तब तक अपने एसेट्स, जब तक आपने बैंक के पास उसे गिरवी रखा हुआ है एज इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, आप अपने एसेट्स को नहीं बेच सकते. यहां आप से मीनिंग है बिजनेसमैन, ठीक है. एक बिजनेसमैन कैन नॉट सेल अंटिल लोन पीरियड, जितने निर्धारित समय सीमा के लिए आपने उस लोन को, उस ऋण को ब्याज के साथ बैंक से लिया हुआ है, आप तब तक अपने एसेट्स को सेल आउट नहीं कर सकते. उस बिल्डिंग या प्लांट के इक्विपमेंट या मशीनरी को आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इस केस में क्या होता है, करंट एसेट्स के फॉर्म में भी यू कैन नॉट चेंज और यू कैन नॉट सेल. लेकिन यहां क्या होता है कि अगर आप अपने जो स्टॉक हैं, अब रॉ मटेरियल आप कब तक रखे रहेंगे, है ना, नीदर टुडे और टुमारो, आज नहीं तो कल आपको उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का गुड्स बनाना पड़ेगा और लास्ट में उसे रेडी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, है ना. और तब तक आपका जो लोन है बैंक का वो भी चल रहा है, आपको ब्याज भी चुकाना है. तो बैंक क्या करती है, आपके करंट एसेट्स को अगर आप इनकेस अपने लोन को टाइमली ना रिटर्न कर पाए या उसका इंटरेस्ट ना अगर आपने क्लियर आउट किया या चुकाया है, तो बैंक एक यहां पर देखिए टर्म आता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. ये एक टेक्निकल टर्म है, ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं. क्रिस्टलाइजेशन मींस crystallization means converting current assets into fixed assets. ये जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हैं जिनसे आपको पैसे रिकवर करने हैं हमारे बिजनेस में, हमें जिससे पैसा रिकवर करना है, बैंक्स क्या करती है, अगर इन केस आपने लोन टाइमली नहीं चुकाया या उसका ब्याज नहीं चुकाया तो बैंक विल क्रिस्टलाइज, मींस करंट एसेट्स को कन्वर्ट कर देगी किसमें, फिक्स्ड एसेट्स में, इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू, इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू, और फिर जाकर के उसे वो सेल आउट करके अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे. और आप भी यही करेंगे. अगर आपने उस निर्धारित करंट एसेट्स को अपने पास रखा हुआ है तो यू कैन यूज इट. व्हाई, बिकॉज अगर उस रॉ मटेरियल को एक बिजनेसमैन यूज नहीं करेगा तो वो फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है. बट इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इट इज क्वाइट डिफरेंट. ओके, now next the topic will be in case of bankruptcy. in case of bankruptcy हो जाए या borrower हमारा जो है वो रिटर्न ही नहीं कर पाया, ठीक है,
बैंकरप्ट हो गए आप, यानी कि बैंकरप्सी हैपन होती है बाय दी बोरोवर। इस केस में द फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, बैंक सबसे पहले किसको टच आउट करेगी? फिक्स्ड एसेट्स को। वाई? बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स में उन्हें क्रिस्टलाइजेशन नहीं करना है, और फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो उन्हें ज्यादा मिलेगी बजाय हमारे करंट एसेट्स। वाई? हो सकता है मार्केट में उस समय हमारे रॉ मटेरियल की वैल्यू उतनी ना हो सकता है ये फिक्स्ड एसेट्स के भी केस में है। आज जो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू है वो 3 साल बाद अगर मैं लोन नहीं चुका पाया बैंक का, तो बैंक अगर उसको रिकवर करती है बेच करके, उस पर पोजेशन ले लेती है, पोजेशन मींस उसको वो अपने मालिकाना हक पर रख करके बेच देती है, तो उस केस में मेरे बैंकरप्सी होने पर बैंक को वो हो सकता है लोन अमाउंट रिकवर कर ले, इंटरेस्ट रिकवर ना कर पाए, और वो भी वो लोन अमाउंट जो रिकवर करे वो समवॉट 70 to 80% ही हो पाए। द रेस्ट 30 to 20% बैंक रिकवर नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज एसेट्स की वैल्यू तब जाकर के कम हो जाती है। और सेम केस होता है करंट एसेट्स में भी। रॉ मटेरियल की आज जो वैल्यू है उसे मैंने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, अब वो फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है मार्केट में वो कीमत ना दे पाए, और फिनिश प्रोडक्ट जब बिकेगा तब बिकेगा। वाई? बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेड अपॉन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स। हमारे ग्राहक की मांग के ऊपर हमारा स्टॉक डिपेंडेड है। बिका तो बैंक रिकवर कर पाएगी, एल्स बैंक उसे लॉस में बेच करके रिकवर करेगी। तो बैंक को करंट एसेट्स को बेचने में ज्यादा लॉस है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके रिकवर करने में ज्यादा आसानी है। ठीक है, सो यहां ये प्रोसेस कम यूसेज होता है। बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज और बिजनेस, ये एक बस ऐसा सेक्टर है आपका जहां पर बिजनेस में आपके आयात व निर्यात से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी आपकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है बजाय आपके बिल्डिंग मशीनरी और प्लांट के इक्विपमेंट से, या आप कह लीजिए फिक्स्ड एसेट से ज्यादा वहां पर करंट एसेट्स की वैल्यू होती है। वाई ओनली दिस सेक्टर? बिकॉज यहां पर जो पेमेंट है वो हमारे पास में एडवांस में रहता है, और बैंक को आसानी होती है वो पेमेंट एक बार में अपने अधीन कर लेने की। ओके, सो लीविंग जस्ट वन सेक्टर, दैट इज लीविंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर। जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल या लार्ज स्केल, वो जिस भी व्यापार में लीन है या आप कह लीजिए ट्रेड को वो कर रही है, उसमें बैंक्स को सबसे पहला प्रेफरेंस बैंक्स देती हैं फिक्स्ड एसेट्स को, एंड द सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन टू करंट एसेट्स। Okay, so this was the topic which we unlocked of fixed charges and floating charges. I hope you would have understood. Kindly prepare your own notes, study the same from your book. Thank you.